ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 28/8/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने मीठे मीठे रूहानी बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। अगर कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। प्रश्न है, जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा ने कहा, वे पुराने कर्म भोग का हिसाब किताब उस खुशी में मर्ज करते जाएंगे। ज्ञान की खुशी में दुख दर्द गम की दुनिया ही भूल जाती है। बुद्धि में रहता है, अब तो हम खुशी की दुनिया में जा रहे हैं। रावण ने श्रापित कर दुखी किया, अब बाप आए हैं उस दुख की गम की दुनिया से निकाल खुशी की दुनिया में ले जाने। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, जरूर बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। अभी तुम सभी रूहानी बच्चों को बेहद का बाप मिला है। बेहद का बाप तो एक ही होता है, और बच्चे जानते हैं जब और बच्चे बनेंगे तो उन्हों के भी रोमांच खड़े होंगे। तुम जानते हो, हमारा राज्य था, फिर राज्य गवाया। बाबा कहते अब फिर राज्य लेते हैं। भारतवासियों के लिए यह खुशखबरी है ना, परंतु जबकि अच्छी रीति सुने और समझें। अगर अच्छी रीति नहीं समझेंगे, सुनेंगे नहीं, तो सब बातों में मूंझेंगे भी और झूठ भी लगेगा। तो बाबा कहते हैं अच्छी रीति सुने और समझें। बरोबर यह खुशी की बात है ना। कल्प कल्प बाप आते हैं, बाप का जन्म भी यहाँ गाया जाता है भारत भूमि पर। त्योहार भी जो होते हैं सब इस समय के हैं। बाबा कहते जो भी त्योहार हैं वह सब इसी समय के हैं। बाप ने आकर तुमको बहुत सहज रास्ता बताया है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार के गम हैं, यहाँ इस ज्ञान की खुशी में वह गम दुख आदि सब मर्ज हो जाते हैं। जैसे कोई बीमार ठीक होने पर आता है तो सबको खुशी होती है। बीमारी आदि दुख की बातें जैसे भूल जाती हैं। पियर घर, ससुर घर, मित्र संबंधी आदि सब खुशी में आ जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम सब विश्व के मालिक थे, फिर रावण ने श्राप दिया है। यह है गम की दुख की दुनिया। फिर कल होगी खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया याद रहने से गम दुख आदि सब भूल जाने चाहिए। यह है तमो प्रधान दुनिया। भिन्न भिन्न प्रकार का कर्म भोग है। अबलाओं पर भी कितने अत्याचार होते हैं, अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। यह विघ्नों के कर्म भोग के दिन बाकी थोड़ा समय है। बाप धीरज देते हैं, कहते ना धीरज धर्मनुवा। बाकी थोड़े रोज हैं, बाबा कहते हैं। तो कल्प पहले भी हुआ था। कर्म भोग का हिसाब किताब चुकतू होना है। खुशी में यह सब मर्ज करते जाओ। जो भी हो रहा है वह खुशी में झूमते हुए मर्ज करते जाओ, क्योंकि अब तो सुख की दुनिया आने वाली है ना। बाबा कहते हैं ऐसे सब मर्ज करते जाओ। बस बाप और वर्षे को याद करते रहो। उल्टा सुल्टा कोई भी काम मत करो, नहीं तो और ही दंड पड़ जाता है, पद भ्रष्ट हो जाता है। बच्चों का काम है एक बाप को याद करना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, हिसाब किताब चुकतो हो जाएगा। बाकी थोड़ा समय है, हिसाब किताब बाबा कहते हैं चुकतो करते जाओ, क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी। और हमारे जो हिसाब किताब है कोई इस एक जन्म के तो है नहीं, 63 जन्मों में जो भी पाप विकर्म, जो भी मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख कष्ट पहुंचा होगा,
जो भी हमने किया होगा तो उन सब का हिसाब किताब बराबर करो, उसे चुकता करने के साथ साथ फ्यूचर को भी तो इकट्ठा करना है। फ्यूचर के लिए तो पुरुषार्थ कितना ना करना पड़ेगा। अभी तो इस जन्म का आपको 6 वर्ष की आयु से याद रहता है कि हमने भल सब कुछ अच्छा किया, किसी का दिल नहीं दुखाया जाने अनजाने, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमारे साथ में हमारे 63 जन्मों के भी जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए चाहे वो रिश्तों में दुख हो, चाहे आपको बीमारी के द्वारा दुख हो, चाहे और प्रकार की समस्याओं के द्वारा दुख आता हो, तो वह भी हमारे कर्म विकर्म की सजा है, जिसे हमें इस अंतिम जन्म में चुकता करना है। यदि बाबा के याद में रहते हैं तो तकलीफ नहीं होती है, लेकिन चुकता तो करना है। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं तुम भी याद करो, दूसरों को भी रास्ता बताओ, है ना। अंधों की लाठी बनने कहा बाबा ने, तो विघ्न तो बहुत पड़ेंगे, जितना हो सके सबको यह समझाते रहो कि बाप को याद करो। अक्षर भी नामी ग्रामी है, मन मना भव अर्थात हे आत्माएं मामेकम याद करो। आत्मा याद करती है ना, तो मामेकम याद करो तो तुम्हारे पास के विकर्म भस्म होंगे। इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं। सिर्फ बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते तुम जानते हो हमने 84 का चक्र लगाया है, चक्र लगाते आए हैं, लगाते रहेंगे। यह है पुरानी दुनिया, पुराना चोला, पुरानी दुनिया, और ये शरीर भी पतित है ना, विकारी है। तो बाबा कहते हैं पुराना चोला भी है, तो इनको भूल जाना है। यह है आत्माओं का बेहद का संन्यास। उन्हों का है हद का संन्यास, घर बार छोड़ जाते हैं। उन्हों का भी ड्रामा पार्ट में है, फिर भी ऐसे ही होगा। सेकंड जो पास हुआ सो ड्रामा, फिर वही ड्रामा रिपीट होगा। शास्त्र सब है भक्ति मार्ग के पुस्तक, भक्ति के बाद है ज्ञान। इस सीढ़ी के चित्र पर किसको भी समझाना बहुत सहज है। मुख्य जो चित्र है वह अपने घर में भी रख सकते हो। त्रिमूर्ति भी बड़ा क्लियर है, ऊपर में शिव भी हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी हैं, सूक्ष्म वतनवासी, फिर ऊंचते ऊंच है भगवान। बाबा कहते बच्चे भी समझते हैं जहाँ बाप रहते हैं वह है हम आत्माओं के रहने का स्थान, जिसको निर्वाण धाम कहो अथवा शांति धाम कहो, बात एक ही है। शांति धाम नाम ठीक है, अथवा निर्वाण धाम अर्थात वाणी से परे धाम। जहाँ आत्माएं रहती हैं वहाँ वाणी से परे ही होंगी ना, वहाँ शरीर में नहीं होंगी तो टॉक कैसे करेंगी, है ना। तो वो है ही शांति धाम अर्थात वाणी से परे धाम। वह शांति धाम ही हो गया। वह शांति धाम फिर है सुख और शांति संपत्ति धाम, जिसे हम सतयुग कहते हैं। वह है जहाँ रहने वाली आत्माएं, जहाँ की वह शांति धाम है, फिर सुख और शांति संपत्ति धाम, फिर होता है दुख और अशांति धाम, है ना। तो ये बटे हुए हैं 3 हिस्सों में। बाबा कहते हैं दुख धाम, है ना, और अशांति धाम, है ना। तो बाबा कहते हैं सुख धाम में तो कारून के खजाने होते हैं अथाह। आज क्या है, कल क्या होगा। आज कलयुग का अंत, कल होगा सतयुग का प्रारंभ अर्थात आदि। बाबा कहते हैं रात दिन का फर्क है ना, कहते भी हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मणों का दिन और फिर रात। दिन में है देवताएं, रात में है शूद्र। ऐसे नहीं कि जो वैश्य शूद्र जो बना दिए गए हैं ना इंसानों के दुनिया में आकर के, मनुष्यों की दुनिया में आकर के अपने वर्णों में चेंज कर दिया है सभी को। तो वह तो बाबा ने क्लियर किया है कि हम जब सूर्यवंशी रहते हैं तो हम देवी देवता रहते हैं, है ना, महाराजा महारानी। और फिर जब हम चंद्रवंशी होते हैं तो 2 कला कम होती है, 14 कला अर्थात चंद्रवंशी, तो हम राम सीता अर्थात राजा रानी के राज्य में त्रेता में होते हैं। फिर द्वापर से हम भक्ति में आते हैं, रावण श्रापित करता है, और फिर माया में देवता वाम मार्ग में गिर काम विकार में बैठ क्या बन जाते हैं,
चिता, काम चिता पर बैठ कर के काले बन जाते हैं। फिर उन्हें देवता नहीं कह सकते, वह मनुष्यों में आ जाते हैं, रावण राज्य में आ जाते हैं जहाँ दुख और अशांति होती है ना। इस तरह से बाबा ने शांति धाम, जहाँ वाणी से परे फिर सुख शांति संपत्ति धाम, और फिर दुख और अशांति धाम, है ना। ऐसे बाबा समझाते हैं। फिर बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का दिन, फिर रात भी होती है, तो रात में है शूद्र, जब दुख होता है, बीच में हो तुम ब्राह्मण। बाबा कहते इस संगम युग का किसको पता नहीं है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, तो घोर सोचरे में ले आना तुम बच्चों का फर्ज है। अभी सामने वही महाभारत लड़ाई है, गाया हुआ भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विंशन्ति, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। जो उनकी विनाश काले बाबा से प्रीत बुद्धि रहेगी उनकी विजय होगी, और जिनकी विनाश काले विपरीत बुद्धि अर्थात बाबा से प्रीत नहीं रहेगी, ईश्वर को नहीं पहचानेंगे, यथार्थ नहीं समझेंगे इस प्रकृति के, इस सृष्टि के ड्रामा को, तो वो क्या होंगे, विंशन्ति होंगे। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको फिर से वही राजाई देते हैं, वह हमारी राजाई कोई छीन ना सके। रावण की प्रवेशता तो होगी द्वापर से, रावण ने हमारी राजाई छीनी है, जिसको दुश्मन ही समझो, इसीलिए तो जलाते हैं ना, क्योंकि दुश्मन का ही एफीसी बनाकर जलाते हैं। यह बहुत पुराना दुश्मन है। कहते भी हैं रावण राज्य, परंतु किसकी बुद्धि में नहीं आता है, तो घोर अंधियारा कहेंगे ना। बेहद का बाप है नॉलेजफुल, उनको ज्ञान का दाता दिव्य चक्षु विधाता कहते हैं। दिव्य नेत्र, ज्ञान का तीसरा नेत्र किसने दिया, बाबा ने दिया ना, आत्मा रूपी ज्ञान। तो बाबा कहते हैं दिव्य चक्षु विधाता कहते हैं, अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आगे तो कुछ नहीं जानते थे, अब सब जान गए हो। बाप ज्ञान का सागर है, तो जरूर ज्ञान सुनाएंगे ना। ज्ञान सुनाने बिगर सिद्ध कैसे हो। बाबा कहते हैं तुम देखते हो बाप ज्ञान सुनाते हैं, जिस ज्ञान से फिर आधा कल्प सदगति होती है। आधे कल्प के लिए सदगति अर्थात 21 पीढ़ी कहो, 21 जन्म कहो, हाँ, या आधे कल्प कहो, 2500 वर्ष कहो, है ना। तो बाबा कहते भल त्रेता में सूक्ष्म गति से मतलब पूरे सतो प्रधान दुनिया नहीं कहेंगे, सतयुग नहीं कहेंगे, क्योंकि सीढ़ी तो हम उतरना शुरू तभी कर देते हैं ना। सतयुग में आते ही हमारा फिर कलाएं कम होनी शुरू हो जाती, त्रेता में सूक्ष्म गति से 2 कलाएं कम हो जाती हैं, फिर भी श्रेष्ठ रहते हैं। बाबा कहते हैं आधा कल्प भक्ति, जो आधा कल्प होगी सदगति, भक्ति को ही आधा कल्प चलना है। बाबा कहते हैं ज्ञान से सदगति संगम पर ही होती है, कोई भी बात बच्चों की कब छिप नहीं सकती। बाप कहते हैं कोई भी बुरा काम हो जाए तो बताओ। बाबा जानते हैं कईयों से बुरे कर्म होते रहते हैं। रावण राज्य है ना, तो माया तो आएगी ही, माया चमाट मारेगी ही। बाबा कहते मैं तो खुद ही पराये देश में हूँ, तो वो जरूर कोशिश करेगा रावण की इन्हें भगाया जाए, है ना। तो इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत लगाता है, पूरा जोर लगाता है, ताकि हम अपने ही राज्य में रहें। तो बाबा कहते वो तो आएगा ही, है ना, क्योंकि हम उनके राज्य में आए हैं, तो उसे कैसे आपको कंट्रोल करना है खुद को। तो वही बातें बाबा हमें बतलाते हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से, बाबा कहते कोई भी भूल होती है तो फौरन बतलाने से आगे की। और बाबा कहते यह रावण राज्य है ना, तो माया चमाट मारती है, माया आएगी परंतु छुपाते हैं बहुत। बाबा कहते हैं कोई भी भूल होती है तो फौरन बतलाने से आगे के लिए युक्ति मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जीवन में गलतियां नहीं होती, गलतियां होती हैं, लेकिन गलती को छिपाकर उसके ऊपर और गलतियां करना, गलतियों से सीख लेकर उस गलती को रिपीट ना करना, बाबा कहते हैं, है ना। ऐसे नहीं है यदि हम
हम अच्छे होते, हमारे में ये संस्कार होते जो आत्मा के संस्कार हैं, तो फिर बाबा को आने की दरकार ही नहीं होती ना। तो बाबा तो हमें सिखाने आए हैं, जो हम भूल गए हैं उसे बताने आए हैं, जो रास्ता हम भटक गए, जिस धनी को हमें याद करना है उस धनी को हम भूल गए, इसीलिए हम पतन की ओर गए, है ना। तो बाप को भूल गए तो संस्कारों को भूल गए। तो अब वही बाप आया है संस्कारों को देने। तो बाबा कहते हैं इस तरह से कोई भी भूल होती है तो बतलाने से आगे के लिए युक्ति मिलेगी, नहीं तो बुद्धि होती जाएगी। बाबा कहते नहीं तो वृद्धि होती जाएगी। बुद्धि में जो बुद्धि रूपी दर्पण में चेक नहीं कर पाते हैं ना, तो बाबा को बताएं कहते हैं तो वृद्धि होती जाएगी, नहीं बताएंगे तो। काम महाशत्रु है, बाबा को लिखते हैं। बाबा माया का बहुत अपोजिशन होता है सदैव, तो किसका योग नहीं रहता। तो बाबा कहते जो माया से बच सके, देह अभिमान बहुत आता है। बहुत हैं जो माया के थप्पड़ खाते हैं। बाबा के पास समाचार तो सब तरफ से आते रहते हैं ना। अखबारों आदि में तो उल्टा सुल्टा भी कितना डाल देते हैं। आजकल मनुष्य बातें तो कितनी भी बना सकते हैं। झूठी माया, झूठी दुनिया, झूठा सब संसार, बिना सार की दुनिया। बाबा कहते उल्टा सुल्टा डाल देते हैं और कितनी बातें बना देते हैं, बना सकते हैं। बाबा कहते हैं तमो प्रधान है ना। व्यास की जब रजो बुद्धि थी तो क्या क्या बातें बैठ लिखी हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास कर बिगड़ो मत। फलाने ने ऐसे कहा, यह किया, माथा ही फिर जाता है। बाबा कहते हैं समझते नहीं, तमो प्रधान दुनिया है, माया गिराने की कोशिश करेगी। कोई भी झूठ मूठ बातें सुनाए तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। बाबा कहते औरों को भी यही पैगाम देते रहो। बाप कहते हैं मैं पैगाम ले आता हूँ, अब हे आत्माएं श्रीमत पर चलो। हमारा पैगाम सुनो, सिर्फ मामेकम याद करो। जो याद करेंगे वह अपना ही कल्याण करेंगे। बाबा कहते यह आत्मा को करना है। याद किसको करना है? आत्मा को। शरीर से तो याद नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं यह याद जो है ना आत्मा से करना है। भूली भी आत्मा है, शरीर तो नहीं भूला। शरीर तो एक तन छोड़ दूसरा कितने शरीर चढ़े होंगे आत्मा के ऊपर। तो शरीर तो बाबा कहते हैं विनाशी है, शरीर तो विनाशी हो जाता, विनाश हो जाता है ना। तो बाबा कहते हैं आत्मा से याद करना है, क्योंकि आत्मा ही टेढ़ी हुई है, आत्मा ही भूल में गई है। तो आत्मा को ही क्या करना है? स्मृति में लाना है। तो अब बाप की श्रीमत मिलती है, इसमें आशीर्वाद व रहम आदि कुछ भी नहीं मांगना है, सिर्फ बाप को याद करना है और कोई बात पूछने करने की भी दरकार नहीं है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह तो सुना। बाबा कहते इसमें खिट खिट की कोई बात नहीं, घोर अंधियारे में ही बाप आते हैं। जब तक घोर अंधियारा नहीं होता बाप नहीं आते। बाबा कहते इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं, कृष्ण का भी जन्म रात्रि को मनाते हैं। खीर पूरी आदि मंदिरों में बनती है रात को। अब शिव के लिए क्या बनाएंगे? वह तो है निराकार, किसको पता भी नहीं है बाबा किस घड़ी आते हैं और कैसे चले जाते हैं। दिखाया है ना, भगवान का जन्म दिखाते हैं, कृष्ण का जन्म दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं जो मैं हूँ निराकार शिव परमात्मा, तो उसे क्या पूरी बना के खिलाएंगे? क्या मंदिरों में इस तरह से बाबा कहते खिलाते? तो मैं तो निराकार हूँ। तो बाबा कहते यह सब बातें किसी को पता नहीं है कि बाबा किस घड़ी आते हैं, है ना, और कैसे चले जाते हैं। तो सदैव जो सवारी नहीं करते हैं, सदैव सवारी नहीं करते हैं, आएंगे और चले जाएंगे। इसीलिए कहते मैं आता, यहाँ रहता नहीं हूँ। यदि वो यहाँ रहते तो वे ये नहीं कहते कि मैं कल्प कल्प आता हूँ, है ना। सदैव तो सवारी नहीं करते हैं। बाबा कहते अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोतरे हैं, वर्षा उनसे मिलता है, ब्रह्मा को भी वर्षा उनसे मिलता है। यह तो मनुष्य है ना, सदगति में पहला नंबर है यह श्री कृष्ण। बाबा कहते हैं यह कि सबको प्यारा है, क्योंकि सतो प्रधान बाल अवस्था है ना।
थोड़ा बड़ा होता है तो उनको सतो कहा जाता है। फिर रजो तमो, सतो रजो तमो 3 अवस्थाएं होती हैं। ऐसे ही सृष्टि रूपी ड्रामा भी, आत्मा का भी 3 स्टेज में पार्ट चलता है। आधे में तो सुखी रहते हैं, फिर द्वापर में थोड़ा, और फिर कलयुग में तो बहुत अति दुखी है ना। इस तरह से सतो रजो तमो में जाती है। तो सतो प्रधान अवस्था रहती है आधे कल्प, फिर रजो में आते हैं द्वापर से, फिर इधर अंतिम में तो बिल्कुल ही तमो प्रधान हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से सतो रजो तमो में श्री कृष्ण राधे ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, है ना। स्वयं बाबा ने कई बार मुरली में कहा है कि वही स्वयंवर विवाह उपरांत लक्ष्मी नारायण बनते हैं, जब फिर राज्य भाग्य संभालते हैं। जिनको बाप ने ज्ञान दिया है उनको ही देंगे। भारत में ही देवी देवता होकर गए हैं, तो मंदिर भी भारत में बहुत हैं। क्रिश्चियन की चर्च में क्राइस्ट ही क्राइस्ट देखेंगे। देवताओं के कितने ढेर मंदिर हैं। बाप आए हैं हमको मनुष्य से देवता बनाने अथवा भारत को स्वर्ग बनाने। हम बाप को याद कर पावन बन रहे हैं। बाप के साथ हम भी भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, है ना। बाबा का साथ दे रहे हैं ना। तो जैसे हम बाप के साथ आए हैं, भक्ति मार्ग में देवताओं के मंदिर, मूर्तियों आदि पर कितना खर्च कर बनाते हैं। उत्पत्ति कर, पालना कर, फिर विनाश कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं। इतने लाखों लाखों करोड़ों का बिजली में खर्च करते हैं। नवरात्रि में गणेश जी के समय ऐसे सब करते हैं। मंदिरों में कुछ होता है, त्योहार होता है तो मंदिरों को सजावट करते हैं। फिर क्या करते हैं। अभी अभिषेक के समय भी रुद्र अभिषेक करते हैं। 1.25 लाख करोड़ भी लोग रुद्र अभिषेक करते हैं। बीच में शिवलिंग और साइड में रुद्रियां। तो वो जो बाबा ने सालिग्राम आत्मा रूपी बच्चों को कहा है, वो परमात्मा है, तो उनको भी हम क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और फिर उन्हें पैसे आदि खर्च करते हैं। और उसमें 10वें दिन 14वें दिन जैसा भी जो भी रूल हिसाब से 8 दिन में ठंडा कर देते हैं, है ना, विसर्जन जिसे कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से कितना खर्च करते हैं। उत्पत्ति करते हैं, स्थापना कराते हैं, कहते हैं ना प्राण प्रतिष्ठा करा दी, अब इनको 10 दिन बाद हिलाएंगे। फिर उनकी पालना भी करते हैं और फिर विनाश भी कर देते हैं। बाबा तो अपने बच्चों को विनाश नहीं करते ना, वो तो उन्हें सतो प्रधान अवस्था, कर्मातीत अवस्था बनाते हैं। हाँ, उनकी ऊंची स्थिति में उनको लाते हैं। हाँ, उन्हें फेंकते तो नहीं हैं। जो खंडित हो गए तो उन्हें बाबा तो विसर्जन नहीं करते हैं। भगवान है ना, भगवान ऐसा करते ही नहीं, लेकिन ऐसा इधर हुआ, ड्रामा में भी है ये। तो बाबा कहते हैं इस तरह से 9 रोज के अंदर ही डुबो देते हैं। बहुत उसमें उनमें प्रेम होता है ना, रखते हैं। फिर वो जाने के समय कई तो अश्रुधारा भी बहने लग जाती है। हम आपके भी भक्ति काल में यही हाल होता है। बाबा कहते हैं बहुत उनमें प्रेम होता है। नवरात्रि कलकत्ते में बहुत मनाते हैं, है ना। फिर ऐसे कथा में कहा गया कि राम ने जहाँ पहला कदम रखा, 14 बरस का वनवास हुआ था, तो कोलकाता में सबसे पहले आए, इसीलिए जो नवरात्रे हैं उनको दिवाली के समान मनाते हैं, है ना। फिर अयोध्या में लौट के आए तो 14 को आए, नरक 14 को, तो फिर दीप जला करके खुशी मनाई, है ना। तो ऐसे वह सब प्रैक्टिकल में बाबा यहाँ बैठ समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से नवरात्रि कलकत्ते में बहुत मनाते हैं। इन सब बातों पर अभी वंडर लगता है। आगे तो हम भी पाठधारी थे, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। बाबा कहते हैं हम भी तो वहीं से निकले ना, ब्राह्मण भी। तो रामायण से कितना प्यार होता है। बाबा कहते हैं बातें सुनकर आंखों से आंसू बहा देते हैं। रामायण पढ़ने के समय सीता को दुख हुआ, या मंदोदरी का जो भी सीन है, रावण को लक्ष्मण को तीर लगा, तो ये सब सुन करके अश्रु आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से सुन करके आंसू बहा देते हैं। इतना प्यार हो जाता है, रामायण से इतना प्यार है। बाबा कहते बातें सुनकर आंसू आ जाते, यह सब है भक्ति मार्ग, इससे फायदा कुछ नहीं है। हाँ, पढ़ लिया, कुछ कर लिया, उसका सुन लिया, राम का सीता का सुन लिया, लेकिन आपको जो इस दुख से बाहर आना है, जो आपका मेन मोटिव है, हम किसके लिए सुनते हैं? मन की शांति के लिए, सुख शांति के लिए, प्रेम आनंद के लिए, घर में अच्छा हो सब, इसके लिए। तो बाबा कहते लेकिन पढ़ लिया, समझ लिया, जान लिया, रोगा लिया, फिर भी तो कुछ फायदा नहीं ना, क्योंकि फायदा तो तब होगा जब आप
जैसे राम राज्य में जाने के लिए आप वह सब धारण करेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे, है ना, वैसा हमें बनना होगा ना। तो आत्मा को सत्व प्रधान बनाने के लिए हमारे आत्मा के गुणों के जो धर्म है हमारा, उसे अपनाना भी तो होगा, उसको स्वरूप भी तो बनना होगा प्रैक्टिकल में। तो बाबा कहते कुछ फायदा नहीं है। बाबा अब हमको कितना समझदार बनाते हैं, तो यह सब सुनकर यहाँ भूल ना जाओ। बाबा कहते हैं सब बातें याद करो, पूरा रिफ्रेश होकर जाओ, अपने को आत्मा समझते सहित जो कुछ देखते हो सब भूल जाओ। यह सब कब्रिस्तान है। दिल्ली में बिड़ला मंदिर में लिखा हुआ है भारत परिस्तान था, जो धर्मराज ने स्थापन किया था। अभी तुम बच्चे जानते हो यह दुनिया कब्रिस्तान बनती है। बाप कहते हैं सब काम चिता पर बैठ एकदम जल मरे हैं। क्रोध चिता नहीं कही जाती, काम चिता कहा जाता है। उसमें भी हल्का नशा, सेमी नशा भी होता है। बच्चों को ही बाप बैठकर समझाते हैं। घर में अगर कोई कपूत बच्चा हो तो कहेंगे ना यह क्या बाप की आबरू गंवाते हो, यह क्या है। बाबा कहते ना कि समझाते हैं कि कपूत और सपूत बच्चे होते हैं, तो बाबा कहते दिल तख्त नशीन बच्चे बनो, दिल शिकस्त बच्चे नहीं, है ना, हिम्मते। बाबा कहते हैं ना मददे, खुद की मदद करोगे, खुद हिम्मत रखोगे तो बाप आकर मदद करेंगे, है? तो हिम्मते बच्चे मददे बाप। बाबा कहते हैं इस तरह से कहते हैं ना कि गलत काम करने से कपूत बच्चा होगा तो कहेंगे कि यह बाप की आबरूई गंवाते हो, बाप की इज्जत जाती है ना। तो बेहद का बाप भी कहते हैं तुम काला मुंह करते हो तो ब्राह्मण कुलभूषण जो देवता बनते हैं उनका नाम बदनाम करते हो। तुम बच्चे जानते हो हम पवित्रता की ताकत से ही भारत को फिर से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं, श्रेष्ठाचारी देवता बनाते हैं। तुम्हारे लिए तो जैसे कॉमन बात है, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार हो रहा है। बाबा कहते हैं कल्प कल्प होता आया है वही होगा। हाँ, तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो कॉमन बात है, देखते हो महाभारत लड़ाई भी खड़ी है, इनसे ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। शास्त्रों में महाभारत लड़ाई तो दिखाई है, बाबा कहते उसके बाद क्या हुआ यह दिखाया नहीं है। कह देते हैं प्रलय हो गई। अब कृष्ण का एक तरफ तो माता के गर्भ से जन्म दिखाया है और दूसरे तरफ फिर कहते हैं कि पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता आया। तो बाबा कहते कुछ भी समझते नहीं, वहां तो गर्भ महल में रहते हैं बड़े विश्राम से, बाकी सागर में थोड़े ही पत्ते पर हो सकता है, कोई ये संभव है क्या। बाबा कहते हैं यह तो इम्पॉसिबल है। तो यह सब ड्रामा बना हुआ है जिसको तुम जानते हो, कल्प कल्प ऐसे होता ही है और होता रहेगा। अब बच्चों को हम अपना कल्याण करना है और दूसरों का भी कल्याण करना है। मूल बात यह बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, उसको कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर। तो फिर हम बच्चे स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। बाबा कहते हैं जब बाप के बच्चे हैं तो मालिक किसके बनेंगे, बाप के ही बच्चों, बाप के ही बनेंगे ना, है? तो स्वर्ग का वो मालिक है। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग का जो रचना वाला है, तो फिर बाबा कहते हैं कि फिर हम बच्चे भी तो मालिक बनेंगे ना, होने चाहिए ना। तो शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं, तो जरूर भारत को कुछ दिया होगा, ऐसे ही तो नहीं। तो बाबा कहते हैं अभी तुमको स्वर्ग की बादशाही दे रही है ना, बाप है ही सदगति दाता। बाबा कहते ज्ञान का सागर नॉलेज बाप ही आकर देते हैं और किसी के पास है ही नहीं। अभी बाप तुमको नॉलेज दे रहे हैं, 5000 वर्ष बाद फिर यहाँ ही आएंगे। बच्चों को निश्चय है जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वह आते जाएंगे। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार मीठे मीठे सी गिला दे बच्चों प्रति।
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, बाबा ने बच्चों से कहा श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कोई कुछ झूठी बात सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देना है, उस पर बिगड़ना नहीं है। दूसरा, बाबा ने कहा कभी भी देवता बनने वाले ब्राह्मण कुल भूषणों का नाम बदनाम ना हो, इसका ध्यान रखना है। कोई उल्टा कर्म कभी नहीं करना है। पिछले हिसाब किताब चुकतो करने हैं। आज का वरदान बाबा ने दिया, निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले बाप समान संपन्न व संपूर्ण भव। जब आत्मा की संपूर्ण व संपन्न स्थिति बन जाती है तो निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सभी में समानता रहती है। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर की वजह सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे। निंदा सुनते भी अनुभव हो कि यह निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए यह महिमा योग्य शब्द है। यदि हमारी कोई कमी वैसी कोई बताता है जानकार या जिसको जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, जो श्रेष्ठ संकल्पों से भरपूर होता है और बताता है कि ये गलती है, तो वो आपकी गलती इसीलिए बताता है ताकि आप उस कमी को भर सकें, अच्छाई में बदल सकें, उस कमी को बदलें, है ना, तो पूरा करें। तो बाबा कहते हैं निंदा भी संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने लिए यह महिमा योग्य शब्द है। ऐसी समानता रहे तब कहेंगे बाप समान। यूं तो नहीं है ना कि आपका हितैषी आपको नहीं कहेगा। गली वाला कोई कहता नहीं ना, गली वाले को क्या करना, वो तो गिरने की तलाश में रहता है। जो अननोन होता है, जो आपका हितैषी नहीं है, वो तो आपको गिरते देख हंसेगा, लेकिन जो आपका हितैषी होगा वो गिरने से पहले संभालना जानता है। इसीलिए वो आपकी कमियों को इस तरह से बोलते हैं जिसे निंदा कहते। तो बाबा कहते वह भी स्थिति परिपक्व करने के लिए महिमा योग शब्द है। तो बाबा कहते हैं ऐसी समानता रहे तब कहेंगे बाप समान। जरा भी विरति में यह ना आए कि यह दुश्मन है, गाली देने वाला है और यह महिमा करने वाला है ना। स्लोगन है निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा। निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा। और योग माना सिर्फ याद होता है, योग माना पैर के ऊपर पैर रख करके बाबा कभी भी नहीं कहते हैं कि आप बैठो, है ना। ओम शांति, ओम शांति।